राजनांदगांव पत्रिका में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं भूपेश बघेल ने जो किसानों को दिया, चारों तरफ हो रही है जमकर चर्चा। संकट में बीजेपी, खबर विस्तार से। अविभाजित मध्य प्रदेश से बनी छत्तीसगढ़ प्रदेश के निर्माण के दौरान प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सांसद हुआ करते थे। उस दौरान वे देश के उद्योग मंत्री के पद पर विद्यमान रहे। बावजूद राजनांदगांव जिले के स्थित बीएमसी मिल को जीवन नहीं मिल सका और बंद करना पड़ा। जब से आज तक जिले के बेरोजगारी के जीवन दैनी माने जाने वाले एकमात्र बीएमसी मिल, जिसके भरोसे दसों हजार परिवार का जीवन यापन हुआ करता था, चालू होने की इंतजार कर रहा है। वर्ष 2004 के 13वीं लोकसभा चुनाव में डोंगरगांव के तत्कालीन विधायक प्रदीप गांधी को सांसद बनने का मौका मिला, लेकिन वे कुछ ही दिनों के मेहमान रहे और संसद में सवाल करने के भ्रष्टाचार मामले में आरोपित होकर सस्पेंड हो गए, जिसके कारण जिले में उपचुनाव भी कराना पड़ा, जहां कांग्रेस पार्टी से खैरागढ़ के तत्कालीन विधायक रहे देवव्रत सिंह को सांसद बनने का मौका हासिल हुआ। लेकिन वे 14वीं लोकसभा के चुनाव में बीजेपी के मधुसूदन यादव से चुनाव हार गए। जब से लेकर अब तक जिले में निरंतर भाजपा के सांसदों का बोलबाला रहा, जहां बंद पड़े बीएमसी मिल का उद्धार नहीं हो सका। 2014 के लोकसभा चुनाव में सिटिंग सांसद मधुसूदन यादव के टिकट को काटकर 2014 के लोकसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के पुत्र अभिषेक सिंह को टिकट दिया गया, जहां उन्हें भी सांसद बनने का मौका मिला। इस दौरान प्रदेश में भाजपा की सरकार थी और भाजपा किसानों के कृषि उपज धान का समर्थन मूल्य को लेकर 2100 रुपये प्रति कुंटल देने की घोषणा किया था, लेकिन बीजेपी घोषणा के बाद भी किसानों को 2100 रुपये देने से इनकार कर दिया। किसानों के साथ छल किया गया, जिसके चलते पूरे प्रदेश में किसानों का दंगल आंदोलन सड़क में आ चुका था। इस दौरान कांग्रेस के भूपेश सरकार ही है जिन्होंने 2500 रुपये प्रति कुंटल देने की घोषणा किए। साथ में किसानों का कर्जा माफ करने का भी घोषणा कर दिया गया, जिससे प्रदेश में सरकार बनी और कांग्रेस की सरकार प्रदेश के बागडोर संभालते ही किसानों को 2500 रुपये प्रति कुंटल धान का भुगतान किए और प्रदेश में किसानों को लगभग 10,000 करोड़ से भी ऊपर की राशि का कर्जा माफ किया गया। लेकिन समर्थन मूल्य की राशि को 3 किस्तों में दिया जाना किसानों को हजम नहीं हुआ और 2023 के चुनाव में भाजपा के द्वारा 31 रुपये प्रति कुंटल देने की व एक मुफ्त भुगतान करने की घोषणा से एक बार भाजपा फिर सरकार में आ गई। लेकिन किसान इस बात को भली भांति समझ गए चुके कि किसानों के चेहरे में है अगर खुशी तो जरूरी है भूपेश को चुनना मजबूरी। वो शख्स भूपेश ही है जिनके भरोसे आज भाजपा प्रदेश में किसानों को धान के 31 रुपये कुंटल के रेट से भुगतान करने मजबूर हुए हैं। इसी के चलते राजनांदगांव जिले के लोकसभा में भूपेश की उम्मीदवारी से किसानों में भारी खुशी का माहौल है और अब केंद्र की राजनीति में भी भारी भरकम कुछ बड़ा बदलाव होने की उम्मीद की आशा कर रहे हैं। जैसा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने अपने सिटिंग सांसद का टिकट काटकर संतोष पांडे को मैदान में उतारा और वे राजनांदगांव के लोकसभा के सांसद बन गए। संतोष पांडे 13 सितंबर 2019 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर भी बने। 9 अक्टूबर 2019 को शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति के सदस्य बने। वे लीपा के भी सदस्य तथा केंद्रीय वन एवं पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के परामर्शदात्री समिति के भी सदस्य रहे। जिले के बहुप्रतीक्षित मांग बीएमसी मिल को चालू करने के लिए 2018 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने घोषणा भी कर दी थी, जहां प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से संसदीय सहयोग नहीं मिलने की वजह से कांग्रेस पार्टी द्वारा बीएमसी मिल को चालू नहीं करा पाने का आरोप लगाते रहे। मौजूदा हालत में जिले के राजनांदगांव विधानसभा के जल यांत्रिकी विभाग द्वारा भारी भ्रष्टाचार कर 24 गांव में जल पहुंचाने के मामले में भारी गड़बड़ियों का मामला समाचार पत्रों में सुर्खियां बटोरते रहे, जहां उक्त मामले में संतोष पांडे द्वारा संसद में सवाल पूछे जाने के बाद भी उक्त समस्या का कोई निराकरण नहीं होने के बाद भी संसद के चुप्पी साधे जाने पर कमीशनबाजी का आरोप लगते रहे। बावजूद सांसद संतोष पांडे चुप्पी साधे रहे। लगभग 16 लाख मतदाता वाले संसदीय सीट जौंधी, मानपुर, मोहला से लेकर कंवरथक या पंडेरिया विधानसभा तक लगभग 250 किलोमीटर की लंबाई पर मौजूद है, जहाँ वर्तमान में 4 जिला मौजूद है। राजनांदगांव जिले से विभाजन होकर बना मानपुर मोहला चौकी जिला मूल रूप से आदिवासी क्षेत्र है। वहीं कवर्धा जिला जहां अनुसूचित जाति के लोगों की बाहुल्यता है तथा खैरागढ़ जिला जो मूल रूप से पिछड़ा वर्ग के लोधी व फाहू बाहुल्य है। मूल रूप से जिले में पिछड़ा वर्ग, आदिवासी, अनुसूचित जाति के लोग अधिकांश निवास करते हैं। यानी बात साफ है, जिले में सांसद बनने के लिए पिछड़ा वर्ग एवं आदिवासी वोटों की मुख्य भूमिका विद्यमान रहती है।
संसदीय पद जिन्हें जिले के विकास की सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होता है, जहां देश के विकास के मुख्य रूप से जिले के व्यक्तियों का विकास आवश्यक होता है, जिसके लिए संसद को लाखों रुपए का वेतन, प्रतिदिन का भत्ता प्रदान की जाती है। वह व्यक्ति जो सांसद बनने के बाद जिले को झांक कर नहीं देख पाते या उनके पास ऐसा कोई समय ही नहीं होता, ऐसे व्यक्तियों को पार्टी संसदीय टिकट देकर खुद के पैर में कुल्हाड़ी मारने जैसा काम को अंजाम दिया महसूस हो रहा है। देश में जिले में संविधान के द्वारा दी गई व्यवस्था के मुताबिक शिक्षा का स्तर कमजोर है। ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ाने वाले का न समय है, न ठिकाना है, न ही ड्यूटी का कोई माई बाप। महंगाई चरम सीमा में पहुंच गई है। अधिकारी मनमौजी शासन चला रहे हैं। बावजूद विपक्ष की कमजोर होने की चर्चा से इस बार के चुनाव में भाजपा की जीत का डंका में ग्रहण लग जाए, इन संभावनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा और लोग नए सांसद का इंतजार करने लगे हैं। आप भी देखें वीडियो।